नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्लेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे हरियाणा ग्रुप डी के लिए स्पेशल हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है अभी? हिसार में। गुजरी महल का निर्माण 1356 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के याद में करवाया था। इस महल के परिसर में एक लाट की मस्जिद और एक प्राचीन कुआं भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा शहर आर्ट्स ऑफ हरियाणा कहलाता है? इसकी सीमाएं सर्वाधिक जिलों से लगती है। आर्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है भी जींद को। जींद जिले को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है क्योंकि इसकी सीमा राज्य के सबसे अधिक 7 जिलों से लगती है। कौन कौन से? फतेहाबाद सिरसा को छोड़कर आसपास के जिलों जैसे कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार से लगती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मवर्त के नाम से। मनुस्मृति के अनुसार सरस्वती और दशवती नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवत कहा जाता था, जिससे वर्तमान में हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। इसे ब्रह्म ऋषि देश भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय असो अनुसंधान केंद्र स्थित है भाई? तो कहाँ है? हिसार में। राष्ट्रीय असो अनुसंधान केंद्र की स्थापना 7 जनवरी 1986 को हिसार में की गई थी। इसके अलावा हिसार में केंद्रीय बहस अनुसंधान संस्थान भी है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथनी कुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है? यमुनानगर में। ताजेवाला बैराज के क्षतिग्रस्त होने के बाद यमुना नदी पर अथनी कुंड बैराज का निर्माण किया गया। इसे मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस नृत्य को खुशी के बजाय शोक में के समय किया जाता है? खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य मुख्य रूप से जींद, कैथल, बांगल क्षेत्र में परिवारों में किसी बुजुर्ग की मौत के समय शोक प्रकट करने के लिए उनकी आत्मा को शांति देने के लिए किया जाता है। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित का निर्माण किया था? राजा हर्षवर्धन के। बाणभट्ट पुष्यभूति वंश के महान राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थी। हरियाणा का कौन सा जिला पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है? यमुनानगर। यहाँ पर बिल्ट एशिया की सबसे प्रसिद्ध पेपर मिलों में से एक है। बाहरी मात्रा में कागज उत्पादन के लिए इसे पेपर सिटी भी कहा जाता है। सिलसिला वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। सिलसिला वन्यजीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। लगभग 29 हेक्टेयर में फैला हुआ है। हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहरें कौन सी हैं? पश्चिमी यमुना नहर। यह हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है जिसे 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने खुदवाया था। बाद में अंग्रेजों ने 1879 में इसका जीर्णोद्धार किया। यह ताजेवाला से निकलती है भाई। नवगुरु के कारण हरियाणा के किस शहर को छोटी काशी कहा जाता है? कैथल को। भगवान कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने कहा यहाँ नवग्रह कुंडों की स्थापना की थी, जिसके कारण कैथल को छोटी काशी भी कहा जाता है। मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को भी छोटी काशी कहा जाता है। हरियाणा के किस जिले में शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्थित है? तो कहाँ है भी? नुहू मेवात में। कहाँ है? नुहू मेवात में। यह मेडिकल कॉलेज नुहू जिले के नल्लड़ में स्थित है, जिसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद हसन खां मेवाती के नाम पर रखा गया है। दमदमा झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम में। दमदमा झील सोहना में स्थित है। यह हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से जो लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है। ठीक है। हरियाणा के लूर नृत्य में लूर शब्द का क्या अर्थ है?
लड़की। लूर का क्या अर्थ है भाई? लड़की। बांगर क्षेत्र में लूर का अर्थ लड़की होता है। यह नृत्य केवल महिला और लड़कियों द्वारा होली के त्योहार के अवसर फागुन मास में किया जाता है, जिसे प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। रोहतक के महम में स्थित महम की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? सुधोधो कलश ने। शाहजहां के शासनकाल के दौरान 1656 ईस्वी में सुधोधो कलश द्वारा इस प्रसिद्ध बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। इसे ज्ञानी चोर की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा की पिंक सिटी या गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? फतेहाबाद को। फतेहाबाद को हरियाणा की गुलाबी नगरी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर इसकी शहर की स्थापना की थी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ स्थित है? रोहतक में। एमडीयू कहाँ है? रोहतक में। एमडीयू की स्थापना वर्ष 1976 में रोहतक में की गई थी। यह हरियाणा की सबसे बड़े और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है भी। हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को। यह योजना की शुरुआत मनोहर लाल खट्टर द्वारा कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव से की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना था। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? पंचकुला में। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पंचकुला में स्थित है। ये मुख्य रूप से सांभर, चित्तल और जंगली सूअरों के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा में अहिरवाल का लंदन और ब्रास सिटी किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को। रेवाड़ी को पीतलों के बर्तन के बड़े उद्योग के कारण पीतल नगरी और ब्रास सिटी कहा जाता है। इसे ऐतिहासिक रूप से अहिरवाल का लंदन भी कहते हैं। खिलाड़ी मनु भाकर जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीते हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? झज्जर से। प्रसिद्ध निशानेबाज मनु भाकर झज्जर जिले के गोरिया गांव की रहने वाली है भाई। हरियाणा का प्रसिद्ध धमाल नृत्य मुख्य रूप से किस समय और किस क्षेत्र में किया जाता है? फसल के पकने पर महेंद्रगढ़ व झज्जर जिले में किया जाता है। धमाल हरियाणा का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है, जो महाभारत काल से चला आ रहा है। यह मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा फसल पकने पर खुशी के में चांदनी रात में खेतों में किया जाता है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यमुनानगर में। कलेसर को वर्ष 2003 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह लाल जंगली मुर्गों और साल के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा के किस जिले को कास्ट ऑफ हीरोज और वीरभूमि कहा जाता है? तो रेवाड़ी को। वीरभूमि किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को। सैनिकों की खान और देश की रक्षा के लिए अग्रणी रहने वाले रेवाड़ी को आधारिक रूप से वीरभूमि का दर्जा प्राप्त है। इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा में कहाँ स्थित है? पानीपत में। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के हाथों मारे जाने के बाद इब्राहिम लोदी को वहीं दफनाया गया था। यह मकबरा पानीपत तहसील के पास स्थित है। हरियाणा का सबसे पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? मुरथल सोनीपत में। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज था, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। खिजर खां का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है अभी? सोनीपत में। सोनीपत में स्थित खिजर खां का मकबरा पठान शैली से बना हुआ है, जिसका निर्माण इब्राहिम लोदी के काल में हुआ था। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार फ्रांस के नागरिक ली कार्बूजियर थे। चंडीगढ़ को का दिल सेक्टर 17 को और फेफड़े लेजर वैली को कहा जाता है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? मोरनी हिल्स। पंचकुला जिले में स्थित मोरनी हिल्स हरियाणा का एकमात्र पहाड़ी पर्यटन क्षेत्र है। यहाँ पर टिकर ताल झील भी स्थित है। रानी शोभाद्री का संबंध हरियाणा के किस ऐतिहासिक प्राचीन तालाब जिले से है? तो कहाँ से है भाई? नारनौल महेंद्रगढ़ से। नारनौल में स्थित शोभा सागर तालाब का निर्माण राजा रघुनाथ के समय में रानी सोहाद्री
के नाम पर करवाया गया था। नारनौल को बावड़ियों का और सिंहों का शहर भी कहते हैं। तो ये थे भी आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन और कंटेंट अच्छा लगा, सेशन को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज के लिए इतना ही, और करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।